श्री प्रभु जी के आत्मजनों के चरणों में मेरा कोटिश कोटिश प्रणाम है। शिष्य के जीवन का सर्वोत्तम दिवस अगर कोई होता है तो वो होता है जब इस धराधाम पर उसके गुरु आए होते हैं। आज वही दिन है। आज के दिन हमारे सदगुरुदेव जी महाराज का इस धराधाम पर अवतरण हुआ था। इसलिए हमारे जीवन का महानतम अगर कोई दिवस है तो आज का दिन है। गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। हम जानते हैं जब तक हमको गुरु नहीं मिले थे, आज पता लगता है कि जीवन तब शुरू नहीं होता। जब से गुरु मिले तब से लगा कि जीवन शुरू हुआ है। संत नहीं तो जीवन में बसंत नहीं। गुरु संत भी होते हैं। तब तक जीवन सहरा था, बंजर भूमि थी, उजाड़ था। अगर जीवन में बसंत आई है तो गुरु के आने से आई है। तो सदगुरु आज पावन अवतरण दिवस है। इस प्रियतम दिवस पर, महानतम दिवस पर पावनतम दिवस पर मैं आप सभी को मंगल कामनाएं अर्पित करता हूँ और आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के दिन ही प्रातः जब मैं उठा तो गुरुदेव की परम शिष्य सुषमा बुढ़ा जी का फोन आया और आप सभी को उन्होंने बड़ी मंगल कामनाएं प्रभु जी की तरफ से दी हैं। उसके 1 घंटे के बाद प्रभु जी के परम भगत उनके पति देव श्याम बुढ़ा जी का फोन आया। उन्होंने भी आप सभी को बहुत मंगल कामनाएं अर्पित की और बहुत बहुत बधाई दी है। और हमको जब फोन आया तो उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, तो कहने लगी कि मैं आपको पूरे देश की तरफ, नेपाल की तरफ से पूरी बधाई देता हूँ इस पावन दिवस पर और हमारे देश के लिए मंगल कामनाएं करता। वो यहाँ प्रभु भेंट है, गुरुदेव की अनन्य शिष्य है, तो वहाँ देश भवित भी है। जैसे गुरु वैसे शिष्य होते हैं। महाराज जी कहा करते थे कि देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं तो हम नहीं। आज दुनिया में लगभग वर्ल्ड वार जैसी छिड़ी हुई है कि
क्या कर रहे हैं वो सब? अपने अपने देश को बचाने लगे हुए। ईरान क्या कर रहा है? अपने को बचा रहा है। सब अपने देश को बचाने लगे। इजराइल क्या कर रहा है? अपने को बचा रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है कि मैं बचूं? और फिलिस्तीन वाले क्या कर रहे हैं कि हम बचें? और सऊदी अरब वाले क्या कर रहे हैं कि हम बचें? बहरीन वाले क्या कर रहे हैं? हम बचें। किसको बचा रहे हैं? अपने अपने देश को बचा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देश है तो हम हैं। अगर देश नहीं है, धर्म भी खत्म, संस्कृति भी खत्म, जीवन भी खत्म, आचार खत्म, व्यवहार खत्म, फिर गुलामी। इसलिए सुषमा बुर्रा जी ने अगर मंगल कामनाएं मांगी पूरे देश के लिए, और महाराज जी कहा करते थे कि देश है हम है। तो क्योंकि वो भगवान चमन के शिष्य थे, उनके विचार भी वैसे ही हों। हमने 3 बार ओम शब्द का उच्चारण किया। मैंने 4 बार नहीं किया। आप बोलेंगे कर तो 1000 बार भी कर सकते हैं ओम को उच्चारण करने में क्या है? ये तो ईश्वर है। वेदों का सार ओम है, गायत्री के सार ओम है, परब्रह्म का सार ओम है। इसलिए किया कि जब परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी महाराज अपने सदगुरुदेव से दीक्षा ले रहे थे, मुझे वो बहुत याद आ गया। दीक्षा लेते वक्त उन्होंने लिखा है कि मैंने 3 बार ओम की दिव्य ध्वनि श्रवण की थी। हमारे गुरुदेव ओम ही परब्रह्म है, तो सबको नहीं सुनाई देती। हम तो लौकिक ध्वनि करते हैं मुंह से, एक दिव्य ध्वनि होती है ओम की। दिव्य ध्वनि के लिए तब सुनाई देती जब दिव्य स्रोत गुरु देते हैं। उनको दीक्षा देते वक्त ही दिव्य स्रोत प्राप्त हो गए और दिव्य ध्वनि। महाजी कहते कि 3 बार ओम शब्द की बड़ी सुंदर, बड़ी प्रिय, बहुत अच्छी, रूहानी, अत्यंत आकर्षक और मनमोहक ध्वनि गुरुदेव ने श्रवण की थी जब उन्होंने दीक्षा दी। ये हमारे पूज्य गुरुदेव जी की दीक्षा ग्रहण करने के समय को याद दिलाता है। और आज हम उनके जीवन को याद करते हैं। हम उनके जीवन को जब देखें, उनका जीवन योग के हर पहलू को छूता चला गया, योग की हर भूमि को निखारता चला गया, योग की हर कसौटी पर खड़ा उतरा है। हमने कहीं भी जाकर देखे उनके जीवन में
योग ही योग, योग ही। और कहते थे कि जब मैं छोटा था दिल में ललक उठती थी कि मैं योग कमाऊंगा, योग कमाऊंगा, योग कमाऊंगा। किसी भी चीज को प्राप्त करने के दिल में एक ललक उठनी चाहिए, और उन्होंने कमाया। और उनके योग का प्रतिफल हम देखते हैं, उनके जीवन की छाप हम देखते हैं, उनके भक्तों पर जैसे सूक्ष्म गुणा पर हम देखते हैं, वैसे हम योग भवन अम्बोई में ठाकुर चैनलाल जी पर भी देखते हैं। बिल्कुल वही योग की छाप जो गुरुदेव के जीवन से मिलती है। इनका जीवन भी बिल्कुल साफ रहा है, कहीं भी इनके जीवन में ऐसा नहीं लगा कि कोई दाग लगे हो, कोई छींटे पड़ी हो। साफ रहा। जिसका जीवन साफ रहा हो, आचरण हम उन्हीं का कर सकते हैं। लेकिन आज कलयुग की है ये पहचान, भीतर माया बाहर ज्ञान। ऐसे ऐसे आचार्य बने हैं, ऐसे ऐसे धर्मगुरु बने हैं, ऐसे ऐसे संत बने हैं, भीतर माया पड़ी है। कलयुग की है, महाराज ने लिखा है, कलयुग की है ये पहचान, भीतर माया। अपने जीवन सारा उम्र भर काला रहा, चाहे उनका पारिवारिक जीवन देखें, चाहे उनका सामाजिक जीवन देखें, चाहे उनका कार्मिक जीवन देखें, जहां कर्म क्षेत्र रहा, वो सब काला। और बाहर ऐसे पेश होते हैं जैसे हम दूध के धुले हुए हैं, और ज्ञान ऐसा देते हैं कि हम दूध के धुले हुए हैं। उनका क्या आचरण करेगा कोई? पहले महाराज जी कहते थे कि मेरा एक एक भगत आश्रम है, मकान आश्रम नहीं है। अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, हॉस्पिटल की, डॉक्टर कोई नहीं हो तो कौन इलाज करेगा? गुरु ड्राइवर है, गाड़ी खराब हो जाए तो क्या करोगे? परसों मैं महेंद्र जी से बात कर रहा था, मैंने कहा बहुत स्पीड में चलना भी ठीक नहीं होता। महेंद्र जी कहने लगे कि जनाब फिर वो भी तो यही कहते हैं कि भगवान ही चला रहा होगा जिसको भी स्पीड में चलाते हैं। हमने कहा अगर भगवान तो गुरु ड्राइवर है, गुरु है, तो वो चला रहे हैं। अगर किसी गाड़ी की ब्रेकें फेल हो जाए तो गुरु क्या करेंगे वहां? ऐसे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, ब्रेकें फेल है, क्या करेंगे गुरु वहां? वहां तो ब्रेक लगी नहीं है, वो चले हैं, वो अपना जीवन नहीं देख रहे हैं कि मेरा जीवन कैसा है, और पेश आ रहे हैं दूध के धुले हुए। उनको ब्रेक लगानी चाहिए कि अगर मेरा पहला जीवन ऐसा रहा तो आगे को तो ना रहे, लेकिन आगे तो उससे भी ज्यादा बढ़कर सीमाएं लांघ रहे हैं। पिछला जीवन तो रहा जैसा जैसा रहा, और आगे सीमाएं लांघ रही। लेकिन दुनिया के पास, भोले लोगों के पास ऐसे पेश आते हैं जैसे कि वो बड़े
साफ दिल के हैं। तो हमने वैसा नहीं होना है। हमारे अंदर निमानापन होना चाहिए। अगर गलती की है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम उसमें उत्तरोत्तर सुधार करें। जब भी कोई हम संकल्प लेते हैं तो हम यही कहते हैं कि मैं अपने, माँ जी कहते हैं जन्मदिन का लेते हैं तो क्या कहते हैं, मैं अपने अगले जन्मदिन तक अपने जीवन में और अधिक शुभ गुणों को लाऊंगा, योगाभ्यास को निरंतर करूंगा और श्री प्रभु जी के चरणों में भक्ति को और अधिक दृढ़ करने का गुण ही जीवन है। और हमारे गुरुदेव का जो जीवन है गुणों से भरा रहा। अब वो गुरु जिसके 7 बच्चे हों और छोटी मोटी नौकरी हो, अगर गुरु माता जी के पास कच्चे जर्सी बनाने के लिए पैसों की कमी होती थी तो देखिए वो एक शायद एग्जामिनर, उनके पास पेपर आते थे चेक करने के लिए, लट्ठे में लाख लगी होती थी। वो लट्ठे जिसको वेस्ट मटेरियल कहते हैं, उन लट्ठों को निकाल कर, लाख को उतार कर, उनको धो के प्रेस करके गुरु जी महाराज जी से कुछ मेरे लिए भी कहते कच्चा और जर्सी उसका बनाया था गुरु महाराज। लेकिन कहीं से कोई हेरा फेरी नहीं की, एक पैसा नहीं। कहते ये मेरी बेटी है, हर इसके लिए भी चड्डी उसकी बनाई गई थी। हम ऐसे गुरु के शिष्य। आजकल कहीं टेबल के नीचे से पैसे लिए जाते हैं, कहीं टेबल के ऊपर से लिए जाते हैं और बाहर जाके अपने आप एक बहुत बड़ा संत पेश करते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, FIR लॉन्च हो जाती है। उसके बाद पेश करते हैं हम बहुत बड़े संत हैं, हमारे बराबर का कोई नहीं है दूसरा। ये और जो बेचारे संत हैं और उनको चोर बताते हैं, क्योंकि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, उनको संत भी चोर दिखते हैं। अरे जब चोर अंदर बैठे हुए अपने अंदर, तो संत भी उनको चोर करें। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमको सावधानियां बरतनी है, ऐसे संतों से बचना है। किसी को भी अपना आदर्श बनाने से पहले ये सारी कसौटियां होती हैं। ये देखना होता है कि ये इसका दृष्टिकोण क्या है। अगर हम अपने गुरुदेव के पीछे गए तो हमको उनका दृष्टिकोण, उनका जीवन, उनके कर्म, उनका त्याग, आखिर में घर बचा था वो भी सबको दे दी। क्या लेके गया हुआ है वो भी सबको दे दिया, अपने पास कुछ नहीं। यह ठाकुर साहब है, इतना सारा ही है। बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी की तरह कॉम्प्लेक्स बना रखा है। छोटी मोटी यूनिवर्सिटी भी है, जो शुरू में चलती है यूनिवर्सिटियां तो उनके पास इतना ही होता है। जो आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनी है वो 400 साल पुरानी है, लेकिन शुरू में जब बनी हुई शायद इतनी भी नहीं हुई हो। लेकिन
बच्चे हैं, अब तक नहीं जिया है। साथी थे, साथ छोड़ दिया। एक खुद है और एक इनके गुरु है साथ, और हम सब साथ हैं। ये इनका परिवार है। और अपने गुरु से सेवा भाव सीखा है। हम देख रहे हैं प्रातः से सेवा में किसने बनाया? जो कहते हैं चक्की पर एक शेर आता है कि वो कौन हाथ था जिसने चाक पर रखकर मुझे घुमाया और जो चाहा बनाया। जो गुरुचरण का हाथ था, उनकी कृपा से ठाकुर साहब ये सब कुछ कर पाए। उनके जीवन को देखकर ठाकुर साहब ये कर पाए। ये जो कमाई कर रहे हैं ये वो साथ, ये साथ जाएगी। ये असली कमाई है। डॉक्टर हैदर ग्वालियर जी इसी बात को कहते हैं कि भाई ये भारत की करेंसी है, वो अमेरिका में नहीं चलेगी, वहां दूसरी करेंसी है। तो यहाँ जब अगर स्वर्ग जाएंगे तो इस लोग की करेंसी बैंक में रह जानी, ये वहां नहीं रखती। वहां की करेंसी है योग और निस्वार्थ कर्म योग, निस्वार्थ सेवा। हम यहाँ आते हैं तो जहाँ गुरु का जीवन देखते हैं तो वहाँ गुरु के शिष्य का जीवन भी देखते हैं, जिनके यहाँ आए कि वो क्या कर रहे। इन्होंने सब कुछ गुरु की सेवा में के लिए अर्पित करके रखा है। इनका जीवन धन्य है। ठाकुर साहब को जहाँ मैं सारे देशवासियों को बधाई देता हूँ, पूरी दुनिया वालों को बधाई देता हूँ। उनके परम शिष्य ठाकुर जगन्नाथ जी को आज शत मुबारकबाद देता हूँ। आपका जीवन धन्य है। ऐसा सौभाग्य सबको नहीं प्राप्त होता, ऐसा जीवन गुरु कृपा से मिलता है। और ये सभी भक्तों से प्रेम करते हैं। वो यही नहीं कि रोड़ों के भक्तों से करते हैं, चाहे वो हमीरपुर का है, चाहे पंजाब का है, चाहे दिल्ली का। हमने ये देखा इनका सभी भक्तों से प्रेम और सभी भक्तों का इनसे प्रेम है। क्यों? कहां से आया? वो देने वाला कौन? वो सतगुरु। जैसे हमने कहा कि गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। हम दिल्ली गए, दिल्ली में वहाँ एक भगत हमें मिली तो हमको मिलने आई। वो पटियाला की है, तो जिनसे प्रेम होता तो मिलने आगे जाके अपनी बहन से बात करा के गुरुजी आए हैं, माँ से बात करा दी कि गुरुजी आए हैं जी, मेरे बेटे से बात करो, मेरे भाई से भी बात करो। फोन पे सबसे बात करवा दी। फिर उन्हें अपनी मामा से बात करवाई तो मैं कहा भगत है, हाँ भगत है। तो फिर ऑडियो में बात की तो माँ को तसल्ली नहीं हुई। नहीं वीडियो की बात कराओ मेरे गुरुजी से। प्रेम नहीं तो और क्या है? मैं चलो करा दो वीडियो पे बात। अब जैसे मुझसे वीडियो पे बात करने लगी, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सीधा ही भजन गाने लगी। और मेरे लिए चाय रखी थी नीचे, तो बेटी मुझे, वो ठंडी हो रही थी, वो बार बार कप उठाए के चाय पियो। हम भी मस्त हो गए भजन में, हम क्यों चाय पिए, ये ठंडी रहे चाहे गर्म रहे, लेकिन भजन का आनंद और है। और उसकी लगन लग गई,
मोबाइल पे भजन गाते गाते, और लगातार जब तक उनका भजन नहीं सुना, हमने क्या चाय पीनी थी, हमें तो खुद आनंद आ रहा था। फिर वो जाके सबसे ऐसा हुआ, तो फिर और वो भी ठाकुर साहब का नाम लिए बगैर नहीं रही। मैंने कहा आप रोहू आए किनको जानते जी? मैं ठाकुर चैनराम जी को जानती हूँ। मैं कैसे जानती हूँ? कि पटियाला आए थे, लता जी ने एक पेटी से मेरे को लिखा कि ठाकुर चैनराम जी ने आपको भेजी। आप देखिए इनका प्रेम। हम और हमारा प्रेम ऐसा है, तीन डायरेक्ट गिट्टी भी नहीं खिलाई, नित्या पुल बिजली है ना। तब दाई ला मांडर तब गीत तो दाई गीत तो लाने तो और का त्याग बोलना तो बात से वो खुश तो रहा मेरी यार। तब चाहे लोगों का कोई सादा से बोला कुछ को सभी सादी को देखो बोलिया ना शाकुरी बोलू मैं आया ना कुछ तो रहा मेरी यार। एक तरफ देखो ठाकुर साहब को, ये कहाँ कहाँ अपना प्रेम बांट रहे हैं। एक तरफ हमारी हालत ये है कि हम अपनी जाइयों को, अपनी बहनों को बासी नहीं दे सकते, गिरती नहीं दे सकते। अफसोस है। अब हम कहाँ गिर रहे हैं, ये सीख भी हमको लेनी चाहिए। ऐसे ऐसे संत हों, ऐसे ऐसे लोग हों, ये याद दिलाते हैं कि हमने जीवन में क्या करना है। गुरुदेव हैं, हमें याद दिलाते हैं कि आप मेरे जीवन को देखो, मेरा जीवन कैसा था। आज तो हम कहीं गए थे, सिर्फ भाई मुझे गुरु बोलो बस काम बाकी आप हेरा फेरी कर लो, जितनी मर्जी कर लो, आप चोरी करो, सिर्फ मुझको गुरु बोलो। मैं गुरु होना चाहिए। मैं कहीं गया था तो हमारे दोस्त थे, वो बात सुना रहे थे कि हमारे पास एक था व्यक्ति, बस उनके गुरु यहाँ बीमार हो गए, तो उनकी शिष्या थी कहीं पंजाब में, तो उनके पास उन्होंने 20 बीघा जमीन और मकान सब अपने गुरु के नाम में लगा दी थी। तो 10-12 साल हो गए उसको, अभी पत्नी गुरु जिंदा हैं कि मर गए हैं। तो वो जो उनका दोस्त है चला गया उसके पास, कहते गुरु जी तो अब नहीं है। और देखो बोले होते भगत, और तब ऐसा बोला है भाई तू नहीं जाना वहां, तू होगा गुरु। वो 20 बीघा जमीन और वो वहां प्रॉपर्टी के मारे में अंदर गुरु बड़ा है वहां पे, और वो जो शिष्या थी उससे सेवा करवाना पड़े। आज कलयुग का जमाना है, पर मेरे को एक बात ख्याल आया ऐसा कि आप उसको देखो तो सही है कहाँ हो। सुनाई करते वो वहां रहता है जहाँ गुरु जी ने जमीन दे रखी थी, वो भी चला गया। वो प्रवचन दे रहा था उस आश्रम में ना, उसने जैसे ही मेरे को देखा और एकदम खड़ा हो गया, गुरु जी आ जाओ, गुरु जी आ जाओ, गुरु जी आ जाओ। उसको पता अब मेरे सारी पोल खोले गए। पर ये कौन रही है? पहले गुरु, मेरे पहले गुरु आगे कहते हैं। फिर फटाफट मालाएं सबसे कराई, मेरे पर मालाएं डलवा दी। फिर वो दूसरे के साथ एक वो लगा दिया, क्या नाम कहते हैं, मंच लगा दिया। फिर सबसे कहते हैं मेरे पाँव टिकवा रहा है, माथे टिकवा रहा है। मतलब 3 दिन में बड़ी सेवा की।
फिर आज हमको बोले आप और हमको बोल दिया और हमको बोला देख रहे आप मैं तो यार बता किया बोले तू कर क्या रहा है बोल नहीं तो है ऊपर पर और हमको तो बोले यार वो गए जो पर ये कौन ये मेरे पुराने गुरु आजकल ऐसे ऐसे गुरु है बहुत बड़े तो इनसे बचना पड़ेगा। अपना तो कहाँ लोगों को देना, लोगों का जितना हो वो हड़प करना है। तो हमारे गुरु ऐसे नहीं है, उनका जीवन जितना साफ था, उनके जीवन उन्होंने अपने जीवन में जो प्रेम दिया वो उनके शिष्यों में आज दिखता है। इसीलिए आप कभी बाहर जाते हैं तो आपका बहुत नाम है कि भाई रोडू में जाओ सेवा भाव है, रोडू में जाओ तो कोई अहम नहीं है, सब प्रेम से रहते हैं। चाहे कोई करोड़पति है चाहे कोई खरपति है, यहाँ जब बैठते हैं तो ये पता नहीं लगता कौन क्या है, ऐसा लगता है जैसे हम एक ही बाप के सारे बच्चे हैं। इस भाव से यहाँ पे हम सभी रहते हैं, क्योंकि ये कला हमने अपने गुरुदेव से सीखी है, उनके जीवन से ली है। और हमें विश्वास है कि जो प्रेम उन्होंने हमारे बीच बांट के रखा है वो हमेशा ही रहे। और ठाकुर चैनराम जी जैसे अगर और भी कोई भगत ऐसे बने तो देश कैसे नहीं बने। देश तो कहाँ से कहाँ निकल जाए। निवानापन भी है, सेवा भाव भी है, अपने लिए कुछ नहीं, सब भक्तों के लिए है। लगे हुए हैं रात दिन, यहाँ तक कि पंजाब के भगत भी में भी याद कर रहे हैं, वहाँ भी सेवा कर रहे हैं, बांट रहे हैं। हम अपनी जाइयों की सेवा नहीं कर सकते। वहाँ फिर वो दर्द आते थे, वो खुश करवाए मुझे कुछ नहीं रहा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो हमको सब कुछ करना, ये हमारी संस्कृति है, चाहे गिद्दी है चाहे बांसी है, ज्यादा से ज्यादा इसको पहुंचाना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए। क्योंकि हमारे गुरु जी ने वो सिखाया है। अब ज्यादा मैं आपके बीच नहीं रहूंगा, तुलसी रामायण पढ़ लेता हूँ कि गुरुदेव ने ज्ञान भी बांटा है, वो इतिहासकार भी है। क्या लिखा है उसके बाद आरती होगी। आरती के पश्चात अपने सिकंदर जी आए हैं।